जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर 12 बजे से लेकर के और 4 बजे के बीच में आपकी नींद खुलती है और ऐसा आपके साथ में बार-बार होता है, तो इसके पीछे क्या संकेत होते हैं, इसका क्या मतलब होता है और ऐसा अगर आपके साथ में होता है तो आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो आजकल का जो जीवन चल रहा है और आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है उसमें लोग काफ़ी देर से सोते हैं। कोई 12 बजे सोता है तो कोई 1 बजे सोता है। लेकिन आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो समय के पाबंद होते हैं और समय से सोते हैं और प्रातःकाल समय से जगते हैं। तो जो लोग समय से सो जाते हैं या फिर जो लोग 12 बजे भी सो रहे हैं या फिर 1 बजे भी सो रहे हैं, लेकिन इतनी देर से सोने के बावजूद भी अगर उनकी आँख 3 बजे खुल जाती है, 4 बजे खुल जाती है या फिर 2 बजे खुल जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या संकेत होते हैं और इसका क्या मतलब होता है? इसके बारे में आज आपको जानकारी दूँगा। जब हम रात्रि काल में सोने के लिए जाते हैं, तो उस वक़्त हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है, जो हमारे शरीर की बिखरी हुई एनर्जी होती है और जो एनर्जी हम पूरे समय, पूरे दिन भर काम करते समय या फिर लोगों के साथ बात करते समय या फिर लोगों से गाली-गलौज करते समय, मार-पीट करते समय या फिर जो भी हम काम पूरे दिन भर में करते हैं, वो सारी ऊर्जा हमारी रात को सोने के बाद में केंद्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करती हैं। क्योंकि हर मनुष्य के साथ में एक आभा मंडल होता है, एक ऑरा शक्ति होती है और उस ऑरा की जो एनर्जी होती है, वो अपनी मूल एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करती है। क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, विशेष करके मैं मनुष्यों की बात करता हूँ कि इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, वो सभी मनुष्य ऋषियों की संतान हैं। आपने सप्त ऋषियों की बात सुनी होगी, तो सारे मनुष्य ऋषियों की संतान है और हर मनुष्य का कोई ना कोई गोत्र होता है। उस गोत्र के कुछ ऋषि होते हैं, जैसे कि भारद्वाज ऋषि, कश्यप ऋषि। इसी प्रकार से हर मनुष्य का अपना एक गोत्र होता है, अपना एक कुल होता है और उस कुल के अपने एक देवता होते हैं अलग-अलग। तो जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो शक्ति होती है और उस शक्ति में, उस कुल में जिन-जिन देवी-देवताओं की पूजा लोगों के द्वारा की जाती है, लोगों के द्वारा साधना की जाती है या उनके जो पूर्वज होते हैं, उन्होंने कोई साधना करी, उनके साथ में कोई शक्ति जुड़ी हुई है, तो वो शक्ति अपने जो आने वाली पीढ़ी होती है या फिर जो लोग उनको नहीं मानते, उनको नहीं पूजते, जिनके बारे में नहीं जानते, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं वो शक्तियाँ। और ये कनेक्शन दिन के समय नहीं बन पाता, इसलिए ऐसा रात को ही आपके साथ में होता है। क्योंकि रात के समय में प्रकृति एकदम शांत होती है और जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं, वो जागृत होती हैं, अपनी चरम अवस्था पर होती हैं और ऐसे में वो बड़े ही आसानी से हमसे कनेक्ट हो पाती हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब आप रात को सोते हो तो आपको स्वप्न अवस्था में ही आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, आपको सपने दिखाई देते हैं और अगर आप किसी भी शक्ति की उपासना करते हैं, किसी देवी की पूजा करते हैं, किसी देवता की पूजा करते हैं और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो आप ये देखते हैं कि सपने में आपको आपके इष्ट देवता क्रोधित अवस्था में दिखाई दे रहे हैं या फिर
आपकी कोई मन्नत होती है तो उस मन्नत के फलस्वरूप जो आपके देवता होते हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपको स्वप्न में वो बताते हैं या फिर सचेत करते हैं। तो जो कुछ भी घटित होता है दिव्य शक्तियों से संबंधित, दैवीय शक्तियों से संबंधित, वो स्वप्नावस्था में ही घटित होता है। और इसी वजह से अक्सर लोगों की नींद 1 बजे, 2 बजे या 4 बजे खुल जाती है। और ऐसा उन लोगों के साथ में बार-बार होता है जिनके साथ में कोई ना कोई दिव्य शक्ति लगी हुई होती है या जिनके साथ में शक्तियाँ वास कर रही होती हैं, उनके साथ में ऐसा सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि दिव्य शक्तियाँ जितनी भी होती हैं, वो रात्रि काल में ज़्यादा विचरण करती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में समस्त शक्तियाँ इस ब्रह्मांड का भ्रमण करने के लिए निकलती हैं अपने-अपने धाम से, अपने-अपने मंदिर से और अपने-अपने स्थान से। तो जब दिव्य शक्तियाँ प्रातः काल में भ्रमण के लिए निकलती हैं, तो जो उनके उपासक होते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, जो उनके साधक होते हैं, उनके पास शक्तियाँ जाती हैं और उनको अपना आभास करवाती हैं और उनको सचेत करती हैं, उनके अच्छे बुरे के बारे में उनको जताती हैं, उनसे वार्तालाप करती हैं। तो समस्त दिव्य घटनाएँ इसी समय पर घटित होती हैं। और आप भी, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप भी दिव्य शक्तियों से उस समस्या का समाधान पूछ सकते हैं और आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जिससे आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान आपको अपने इष्ट से या अपने कुल देवता से या अपनी कुल देवी से आपको पता चल जाएगा, या फिर अगर आपके कोई पितर हैं या फिर उनसे। आपको करना क्या होगा, भोजपत्र के एक आपको भोजपत्र लेना है और भोजपत्र के ऊपर आपको अपना प्रश्न लिखना है और रात को सोने से पहले उस भोजपत्र को अपने हाथ में लेकर के 3 बार आपको अपना प्रश्न दोहराना है। और जिनसे भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिस भी शक्ति से, उनका आवाहन करके उनको अपने प्रश्न के बारे में आपको बताना है और उस भोजपत्र को अपने सिरहाने रख कर के आपको रात में सो जाना है। आप देखेंगे कि जब आप सो जाओगे तो स्वप्न अवस्था में वो शक्ति आकर के आपके प्रश्न का उत्तर आपको देंगी। ऐसा आपको, अगर एक दिन में आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि उपाय काम नहीं कर रहा। आपको इस उपाय को दोहराते रहना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ऐसा आपको लगातार 11 दिनों तक करना है। 11 दिनों के अंदर-अंदर आपको आपके प्रश्न का जवाब अवश्य मिल जाएगा। तो आप इस प्रक्रिया को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। इससे आपको आपकी समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। और जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं जिन लोगों के साथ में, उन लोगों को भी दिव्य शक्तियाँ आकर के जानकारी देती हैं, समस्या का समाधान बताती हैं। और दिव्य शक्तियाँ भक्तों को, साधकों को ये भी बताती हैं कि आप किस प्रकार से साधना करिए, कैसे मंत्र जाप किए जाएंगे, कौन सी शक्ति आपको सिद्ध होगी या किस शक्ति की उपासना आपको करनी है आगे। ये सारी जानकारी रात्रि काल में ही दिव्य शक्तियाँ अपने भक्तों को, साधकों को आकर के बताती हैं। जय माता रानी की।